हेलो एंड वेलकम। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ फेमस केस है इन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग। तो सारे सेक्शन में कुछ ना कुछ फेमस केसेस है जिसको कि हम लोग गो थ्रू करेंगे और एक सिंपल सा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपीराइट सेक्शन में देखते हैं। तो कॉपीराइट सेक्शन में एक केस है डेविड वर्सेस मकाक। तो ये मकाक जो है ये एक बंदर का प्रजाति है, ठीक है। और इस केस में क्या था, कॉपीराइट का केस था। जैसे कि ये डेविड एक फोटोग्राफर है और मकाक ये फ़ोटो लेने के लिए गया, तो एक्चुअली ये बंदर ने खुद अपना फ़ोटो खुद ही लिया, जो कैमरा रखा हुआ था। तो कैमरा के लाइट से अट्रैक्ट होके या कैमरा को उसने उठाया और फ़ोटो खुद सेल्फी लिया। तो केस ये बन रहा था कि ये तो एक नॉवल वर्क हो गया, नॉवेलिटी हो गया और इंटरेस्टिंग भी था। तो ये इस पे किसका ऑथराइजेशन रहेगा, डेविड और मकाक। तो बहुत दिन तक, लंबे दिन तक केस चला था। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये केस जो है वो कॉपीराइट सेक्शन में फॉल करता है। और कॉपीराइट जो भी कोर्ट वगैरह का डिसीजन था, तो उसमें एक ये भी चीज़ था कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैन ओनली बी क्लेम्ड ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस। और इस तरह का केस अभी इंडिया में वैसा कुछ है नहीं, तो ये डिपेंड करता है किस कंट्री में ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉपीराइट सेक्शन में ही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। इसमें क्या है, ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का जो ऑनर था, तो इसने कुछ टाइम बाद जो है, मतलब जो भी उसने वर्क किया, तो उसके लिए अगर आप यूज करिएगा तो उसको हिस्सा चाहिए था ओवरऑल, यही ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। जो फाइनल डिसीजन बना ये बना कि ये सॉन्ग जो है ऑलरेडी, जो ये गुड मॉर्निंग सॉन्ग है उसका मेलोडी यूज करके ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बना हुआ था। इज ओरिजिनली मेलोडी दैट इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू हैप्पी बर्थडे टू यू song that we sing for the birthday. The copyright controversy lead to song being declared as a part of public domain. तो ये जो सॉन्ग अल्टीमेटली क्या डिक्लेयर हुआ कि ये जो सॉन्ग है वो पब्लिक डोमेन में है, allowing everyone to use and freely without worrying about the copyright infringement. तो आप इसको यूज कर सकते हैं without worrying about the copyright infringement. सेम तीसरा जो है वो अमिताभ बच्चन जो है वो इन्होंने भी केस किया था। मतलब अपने फादर का जो भी वर्क है, तो उनके फादर का जो वर्क है एज पर द कॉपीराइट सेक्शन 22 कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 22 में ये है कि कोई भी अगर लिटरेरी वर्क है तो उसमें ऑथर के डेथ से प्लस 60 ईयर तक उसका वैलिडेशन रहेगा उस वर्क पे। आफ्टर डैट जो आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यही है जो अमिताभ बच्चन के फादर है हरिवंश राय बच्चन जी, तो उन पे जो है अब कॉपीराइट अप टू टिल 2063 तक रहेगा। उसके बाद से वो, तो यही सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में ये मेंशन है, ये वैलिडेशन के बारे में, कितने दिन तक वैलिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अब ट्रेडमार्क में। तो ट्रेडमार्क में देखिए, कॉपीराइट में 3 केस हम लोग देखें, अब ट्रेडमार्क में देखते हैं। तो ट्रेडमार्क में पहला केस है कोको कोला वर्सेस बिसलरी। तो इनके बीच जो केस था ना, वो माजा वर्ड ये शब्द के बेसिस पे था। तो कोको कोला, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि कोको कोला ने राइट्स दिया पहले बिसलरी को इंडियन टेरिटरी में, ये माजा वर्ड मतलब उसको ट्रेडमार्क एक तरह से हैंड ओवर किया। बट ये कोको कोला कंपनी क्या कर रही थी, दूसरे प्लेस में, दूसरे कंट्री में, शायद तुर्की में, ये माजा के लिए इन्होंने फिर से वहाँ पे अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए। तो इससे बिसलरी को लगा कि नहीं, मतलब ये सही नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो इसमें जो केस बना वो इन्फ्रिंजमेंट का था। तो किसके अंतर्गत, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत इन्फ्रिंजमेंट का केस बना। और ये इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 29 में है,
ठीक है। इन्फ्रिजमेंट का जो भी कैसे क्या चीज़ इन्फ्रिजमेंट कंसीडर होगा, तो ये ट्रेडमार्क एक्ट 99 सेक्शन 29 में, और ये केस जो है कोका कोला वर्सेस बिसलेरी, ये ट्रेडमार्क से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में एक केस है एप्पल वर्सेस सैमसंग का, ठीक है, एप्पल वर्सेस सैमसंग का। इस केस के रिजल्ट में क्या हुआ कि एप्पल ने सैमसंग के कुछ डिज़ाइंस को जो है कॉपी किया था, तो एट द एंड सैमसंग हारा केस और एप्पल को उसे जो भी है फाइन चार्जेस वगैरह उसे भरना पड़ा। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में ये केस है एप्पल वर्सेस सैमसंग। अब एक जीआई टैग में देखते हैं, ये रसगुल्ला जो वेस्ट बंगाल वर्सेस उड़ीसा का चल रहा था कि ये जो रसगुल्ला का ओरिजिन है वो वेस्ट बंगाल से में बना है, तो दो क्लेम कर रहे थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो अल्टीमेट जो फाइनल इसका आया तो ये जीआई का है, ठीक है। जीआई टैग किसका है, ये रसगुल्ला, बांग्ला रसगुल्ला जो है वो कहाँ का, तो इन दोनों के बीच भी केस हुआ था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में। तो अल्टीमेट जो है शायद वेस्ट बंगाल को जो है वो जीआई टैग मिला इस केस में इनके लिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट आते हैं अब एक ये प्लांट प्रोटेक्शन वगैरह में। तो इसमें क्या है कि इंडिया का अपना अलग से लॉ है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड प्लांट ब्रीडर्स राइट। तो क्या हुआ कि अब ये केस है पेप्सिको केस। इसमें क्या है कि पेप्सिको जो है इन्होंने अपना पेटेंट करा के रखा है, ये हाइब्रिड पोटैटो का, ठीक है, हाइब्रिड पोटैटो का पेटेंट करा के रखा है इन्होंने, अपने कंट्री में रखा है। तो बट क्या हुआ था कि यहाँ गुजरात में इंडिया के फार्मर कुछ जो है ये हाइब्रिड पोटैटो का यूज करके वो लोग जो भी करना है मतलब खेती वगैरह करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब केस कर दिया। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो है हमारा जो भी प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड है वो हम लोग पेटेंट में कंसिडर करते ही नहीं है, मतलब आप उस चीज़ का पेटेंट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो ये एक चीज़ कहाँ मेंशन है, तो ये जो है मेंशन है पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 3J में। क्या मेंशन है कि प्लांट एंड एनिमल्स in whole or any part thereof other than microorganism but including seeds, varieties and species and essential biological process for production और propagation of plant, ये सारी चीज़ें जो है आप इसका पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑन दिस बेसिस इनको केस हारना पड़ा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको लगे कि और कोई सेक्शन कंप्लीट करना है इस तरह से तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।